22 दिन सबसे बड़ा एनकाउंटर ये चुका देने वाला है कि सिक्योरिटी ग्रिड कहाँ पे है। और भाजपा के लोग जो दावे करते हैं परिंदा भी पर नहीं मारेगा, आप सरहद से लेकर कश्मीर घाटी तक और जम्मू शहर के अंदर तक हालात जो है लैंड ऑर्डर और सिक्योरिटी सीटों बद से बदतर यहाँ पे हुई है। ये आंकड़े दिखाते हैं। जिस भाजपा के सामने वो फूल चढ़ाते हैं उसी महाराजा हरि सिंह की बनाई हुई रियासत को तोड़ते हैं, धज्जियाँ उड़ाते हैं। तो अपने आप में मैं समझता हूँ कि वो उनके अंदर से भी खून पसीना एक ही हुआ होगा जब उसको करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं कि महाराजा हरि सिंह जी गलती हो गई, हमने तो लोगों से वोट लिए लेकिन रियासत तोड़ दी। वो याद इन लोगों को भी कॉन्फिडेंस में। जिस तरह से हम कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस को एक बहुत बड़ी जिस तरह से उपलब्धि की बात करें वो हासिल हुई है। हिमाचल प्रदेश की बात करें 3 असेंबली सीट्स उसने वहां पर जीती और 1 लोकसभा सीट जीती है। उसी के साथ राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस को वहां पर भी बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। हमारे साथ रमन बल्ला जी, हम इनसे बात करेंगे। सर चलिए, राजस्थान और हिमाचल में तो कांग्रेस उभर कर आई है, लेकिन यहाँ पर लगातार पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ रहे थे, लेकिन भाजपा ने कहीं ना कहीं उनको कम कर दिया। आपको क्या लगता है, जनता का विश्वास जीतने के लिए? भाजपा आज समझ चुकी है कि नड्डा साहब जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, अगर उनके रहते हुए हिमाचल में अपनी सीटें नहीं बचा सके तो हिंदुस्तान में भाजपा को कहाँ बचा पाएंगे। मारली तो उनको लगता था हमने कि 24 घंटे में मंथन करेंगे, अपनी पोस्ट से नीचे आके लोगों की समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे, लेकिन वो कुर्सी में चिपकने वाले लोग हैं। आज ये दर्शाता है कि अगर भाजपा के प्रेसिडेंट होते हुए नड्डा साहब की सीट, अनुराग ठाकुर जो यहाँ पे हमें पाठ पढ़ाने के लिए आए थे, तो भूल गए वहाँ के लोगों ने सबक सीख लिया कि भाजपा के रहते हुए वहाँ के आम आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने विकल्प दिया। और उसकी गाज, उसका जो यहाँ पे लहर होगी वो जम्मू कश्मीर में भी देखने को यहाँ पे मिलेगी। जम्मू कश्मीर, क्योंकि वो उम्मीद करता था कि यहाँ पे जम्मू को फुल फ्लैज एक दर्जा यहाँ पे दिया जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर में रियासत को तोड़ के जो अपमानित भाजपा ने जम्मू कश्मीर के अवाम को किया, लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि संदूकड़ी आ जाए, बैलेट का इस्तेमाल करें। क्योंकि भाजपा ने जिस चीज़ों को वादे यहाँ पे किए थे, आज तो 3 साल से लगातार भाजपा डायरेक्ट कंट्रोल उसका है। आज महाराजा हरि सिंह की छुट्टी भी नहीं दिला पाए और महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा को दफ्तर के अंदर बंद करते हैं, और जब उनको श्रद्धांजलि देते हैं तो लोग, आज जम्मू की जनता समझ चुकी है कि अब डायरेक्ट कंट्रोल है। आज कौन सा सांप सूंघ गया, भाजपा को छुट्टी देने में भी हिचकिचाए। हमारी फुल फ्लैज सरकार होती तो हमारी कमिटमेंट थी, लेकिन जिस ढंग से आज लोग महसूस करते हैं कि इनकी करनी। इससे पहले भाजपा ने भी लोगों से वादे किए थे कि छुट्टी ज़रूर मिलेगी, पर आने के बाद में जो छुट्टी है वो नहीं दी। जिस भाजपा के सामने वो फूल चढ़ाते हैं उसी महाराजा हरि सिंह की बनाई हुई रियासत को तोड़ते हैं, धज्जियाँ उड़ाते हैं। तो अपने आप में मैं समझता हूँ कि वो उनके अंदर से भी खून पसीना एक ही हुआ होगा जब उसको करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं कि महाराजा हरि सिंह जी गलती हो गई, हमने तो लोगों से वोट लिए लेकिन रियासत तोड़ दी। वो शायद इन लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया। अमित शाह जी की बात करते हैं, उन्होंने कश्मीर में कहा था कि जो स्टेटहुड का दर्जा है वो इलेक्शंस के बाद में दिया जाएगा। आपको क्या लगता है, अभी भी मुंगेरी लाल के सपने? बिल्कुल। अब अमित शाह जी तो जो भाषण यहाँ पे किए वो लॉलीपॉप देने वाली बात है। हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए, लिप सर्विस नहीं चाहिए, हमें एक्शन चाहिए। 4 दिन लगाए और 1 दिन यहाँ पे लगा दिया। बड़ा अच्छा होता अमित शाह जी वो मेरे दीपचंद मेहरा के घर में जाके भी उनका भी अफसोस करते। दीपचंद मेहरा प्रिंसिपल हैं, उनके घरों में अफसोस जाके करते ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। वो देश के लिए उन्होंने नुकसान यहाँ पे उठाया, उसके परिवार वालों ने उनके हौसले बुलंद करने की ज़रूरत थी। और जो लोगों से इनसे गलती हुई, चाहे रिफ्यूजी को सिलसिले में गुमराह करके सियासी रोटियां सेकते हुए उन्हें होम मिनिस्टर भी बने, प्राइम मिनिस्टर भी बने, आज रिफ्यूजी भी पछता रहा है कि हमने इनके नाम पे वोट दिए। जो इनसे वादा किया था कि हम फुल फ्लैज 1 टाइम सेटलमेंट देंगे, 30 लाख रुपया देंगे, आज तो लोग महसूस करते हैं मनमोहन सिंह जी अच्छे थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर पैकेज तो यहाँ पे दिया, और पैकेज के माध्यम से उनका पूरा 30 लाख रुपया देना, ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का फैसला है। तो भाजपा ने उनको भी नहीं दरकिनार किया, 5.5 लाख रुपए दे, तो आज रिफ्यूजी तो परेशान है। तो उनकी बात के हक की बात तो करते, यही कह देते पे जितने कैजुअल लेबर हैं, जितने डेली वेजेस हैं, हम मदद कर देंगे। तो आज महसूस करते हैं कि कहीं पे निराश थे जब वो आए थे, लोग भी निराश थे। कहाँ पे किसानों की फसल का नुकसान पूरा होगा? ये नेचुरल डिजास्टर था, यहाँ पे था नेचुरल कैलेमिटी डिजास्टर था। फुल फ्लैज पैकेज की घोषणा करते, ये 675 पे कनाल का देके तो जख्म पहुँचाते हैं ये लोग। अमित शाह जी, पैकेज की ज़रूरत थी, पूरा फुल फ्लैज पैकेज, प्राइम मिनिस्टर का पैकेज। चाहे श्रीनगर में सेब वो भी ख़राब होगा, जम्मू में फसलें 100% नुकसान होगा। जमींदार अगर खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा, तो मुल्क और बाकी इलाके भी खुशहाल रह सकते हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरह बाहरी राज्यों की बात करें वहाँ पर कांग्रेस पे जो है दोबारा से विश्वास किया गया है, इस बार जो जम्मू कश्मीर है वो दोबारा से कांग्रेस पर विश्वास करेगा?
बिल्कुल विश्वास करेगा। कांग्रेस ने हमेशा इन लोगों की बात सुनने के लिए इतने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट दे दे ताकि लोगों को डोर स्टेप पे इंसाफ हो सके। इतने डिस्ट्रिक्ट, इतनी नियाबत, इतनी तहसीलें, जब से ये लोग यहाँ पे आए हैं तो अलग-अलग किस्म के लोगों को फंसाने का प्रयास किया और कहते ये हैं कि दरबार मुंह बंद होगा। हमने उसी वक्त भी विरोध किया था, ये कंपोजिट कल्चर को ठेस है। आज जिन लोगों ने वो ऑर्डर किया था, आज वही ऑर्डर रिवर्स करते हैं और पब्लिसिटी नहीं देते ताकि बदनामी होगी कि आज वही 600-700 आदमी सारे लोग दोबारा जम्मू में आ गए। अगर वो सारा सिलसिला यहीं पे था तो फिर लोगों को गुमराह करके क्यों सियासी रोटियां सेकने का प्रयास। भला साहब, कांग्रेस जो है वो पेट्रोल और डीजल की बात करती थी, उसके दाम जो है भाजपा ने कम कर दिए हैं। अब क्या कुछ आपका आगे की स्ट्रेटजी रहेगी कि इन सब मुद्दों पर जो है वो रणनीति तो आगे जहाँ पे चल रहा है, आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की महंगाई में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, धरने प्रदर्शन लगातार। जम्मू कश्मीर की बात नहीं करेंगे, बाहरी राज्य पूरे हिंदुस्तान की सड़क से लेकर सदन तक, सदन भी नहीं चलने दिया, क्योंकि जब गरीब आदमी का चूल्हा नहीं जलेगा तो सदन में क्या करेंगे। सदन में तो ये लोग झूठ बोलते हैं भी ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई नहीं मरा। सदन में अलग-अलग चीज़ें की बयानबाजी करते हैं। आज वो सदन, उसकी गरिमा भी इन लोगों ने, भाजपा ने भंग करके रख दिया, इसलिए लोगों का इनके विश्वास यहाँ पे नहीं। पेट्रोल और डीजल के प्राइस कम हुए हैं, जो हमारा मजदूर है उसके पास कोई व्हीकल नहीं होगा, वो आज भी पैदल चलता होगा। आपको क्या लगता है भाजपा को और क्या चीज़ें कम करनी चाहिए? भाजपा को तो बिल्कुल नॉमिनल रेट पे पेट्रोल और डीजल, अभी कुछ नहीं, अभी जो प्रेशर हमारा बढ़ेगा, ये विरोधी पार्टियों का एक निशाना जो था कि यहाँ पे जो पक्ष में राजनीति यहाँ पे करते हैं वो गरीब अवाम को भूल गए, वो सिर्फ अंबानी अडानी के साथ खड़े रहे। कांग्रेस तो मजदूरों के साथ खड़ी रही, कोरोना के सिलसिले में भी मजदूरों को कुछ नहीं दे पे, वो नंगे पाँव गए, वो मजदूर आज भूले नहीं हैं। आज भी वही पोजीशन है कि जिस ढंग से महंगाई और गरीब आदमी के खिलाफ जो जन विरोधी नीति हैं, उसे गरीब आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल है, इसलिए कांग्रेस आज भी गरीबों के साथ खड़ी है। एक लास्ट में जानना चाहेंगे, जो एनकाउंटर अभी भी आपने देखा होगा कुछ देर पहले जो है रजौरी में शुरू हुआ है, 27 दिन हो चुके हैं वहां पर पुंछ एनकाउंटर चलते हुए, आपको क्या लगता है इतने अगर हम पुंछ और रजौरी की बात करें, वो शांत इलाके थे, उनमें इस तरह से एनकाउंटर इतने दिन तक जारी रहना? मैं समझता हूँ अमित शाह जी आए, उसका मंथनी करते, मंच पे यही बैठ देते कि उन लोगों को शहादत देते। हमारे नौजवान साथी वहाँ पे उनकी शहादत यहाँ पे हुई। वो 27 दिन सबसे बड़ा एनकाउंटर ये चुका देने वाला है कि सिक्योरिटी ग्रिड कहाँ पे है। और भाजपा के लोग जो दावे करते हैं परिंदा भी पार नहीं मारेगा, आप सरहद से लेकर कश्मीर घाटी तक और जम्मू शहर के अंदर तक हालात जो हैं, लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी सीनियर बद से बदतर यहाँ पे हुई है, ये आंकड़े दिखाते हैं। तो हमें आज ज़रूरत थी कि सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की। ड्रोन का सिलसिला भी जारी हो गया। आज ये इनकी फॉरेन पॉलिसी कहाँ पे रही? जो आंखें से आंखें मिला के बातें करना चाहते थे, बस आंखें से आंखें बातें करनी, और ज़मीनी सतह पे इन्फ्लेटेशन रेट यहाँ पे बढ़ा है, और इन्फ्लेटेशन के साथ सीज बॉर्डर की वायलेशन भी एक तरफा नहीं चलेगा। अभी ठोस कदम उठाने की ज़रूरत थी। आज हम महसूस करते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जैसी लीडरशिप की ज़रूरत थी, जिसने बांग्लादेश को बना के आज 50 साल हम अगर मना रहे हैं कि बांग्लादेश की बुनियाद यहाँ पर रखी, और वो ताकतें जो हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल पैदा करने चले, 2 टुकड़े 24-48 घंटे में फैसला किया। आज तो कहाँ पे है? आज सिर्फ भाषण यहाँ पे है, और भाषण के आगे एक्शन कहीं दिखाई नहीं देता। राशन दिया, राशन नहीं दिया, राशन कहीं नहीं। आज भी देखो राशन के लिए लोग परेशान हैं। अगर ये भाजपा के सरकार वहीं पे अगर राशन भी प्रॉपर तौर में नहीं, इनके राशन डिपो में चीनी नहीं कर, में जगह जगह बैनर लगे देखे होंगे कि उस पर लिखा हुआ है गरीब को इतने किलो राशन दिया जाएगा। जो होर्डिंग लगाया उसका खर्चा ज़्यादा है, जो राशन देना है वो उसका खर्चा कम है। अब तो ये लोग महसूस करते हैं। पेट्रोल पंप पे होर्डिंग तो उन्होंने हिमाचल में भी लगाए थे, और राहुल गांधी जी के हम दाद देते हैं कि उन्होंने कहा था नहीं इंजेक्शन भी फ्री, तो वही बात माननी पड़ी जो राहुल जी ने। आज भी राहुल जी की लीडरशिप में हिमाचल राजस्थान में लोग जो है वो कामयाब हुए। कांग्रेस की लीडरशिप पे भरोसा यहाँ पे करते हैं, और आइंदा भी देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में, इसलिए हम चाहते हैं फौरी तौर पे चुनाव हो। और क्योंकि जम्मू कश्मीर में कहीं राज्यसभा का मेंबर नहीं, कोई एमएलए नहीं, कोई सरकार और लोगों के बीच में कोई समाधान करने के लिए कोई पुल का काम करने वाला कोई नेता यहाँ पे नहीं। और आए दिन जिस ढंग से मुलाजमों को 22 साल 48 साल जिस ढंग से वो काम यहाँ पे कर रहे हैं, एक ट्रेडर भी यहाँ पे परेशान है। ट्रेडर्स की बात हो, छात्र की बात हो, नौजवानों के रोज़गार की बात है, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। और उम्मीद करते हैं कि जिस ढंग से 5 साल में ये नौकरी भी नहीं दे सके, चाहे पुलिस वालों की एज रिलैक्सेशन का इशू हो, जायज़ इशू है, हम सब लोगों का समर्थन करते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। रमन बल्ला जी ने जो है अपने विचार रखे यहाँ पर सामने। और जिस तरह से हम पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा दायित्व रहा है जहाँ पर पेट्रोल और डीजल के प्राइस कम हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हमेशा से यही एजेंडा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के जो है दाम कम होने चाहिए। तो हालांकि उसी के चलते जो है पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो कम हुए हैं। अब देखते हैं आने वाले समय में किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है क्या नई रणनीति बनाती है और क्या कुछ लेकर जो है सामने आती है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहे जंग बुलेटिन। आशिया खान के साथ।